हाय एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद आमिर। हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं जो वीकेंड कोर्स चल रहा है। आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ पाइथन देखा था, फीचर्स ऑफ पाइथन देखी थी। तो डेफिनेशन में हमने देखा था कि पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक डेफिनेशन हमने डिफाइन की थी, और हर एक टर्म को हमने एक्सप्लेन किया था, कोशिश की थी एक्सप्लेन करने की। फिर हमने फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन देखे थे, उसी जो उसकी फीचर्स हैं, जो उसके एप्लीकेशन जिसमें डेफिनेशन में जो टर्म्स आए थे उसी को और एलोबरेट किया था। ये तो हमारा पाइथन डेफिनेशन हो गई थी और फीचर्स ऑफ पाइथन हो गया था। आज हम कवर करेंगे पाइथन एप्लीकेशन, मींस एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ पाइथन या पाइथन एप्लीकेशन। आते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथन या पाइथन का क्या एप्लीकेशन है। जैसे हमने अभी कहा कि पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये हो जाता है, हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, किसको आप लोग कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं। ठीक है। आप लोग एक लाइन लिख लो कि पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन में, क्योंकि जब भी हेडिंग डालते हैं तो कुछ इतना जरूरी होता है। पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। अब जैसे जनरल पर्पस हो गई तो इसका मैंने क्या किया कि इसका हर जगह इस्तेमाल होगा। इट 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 कैन यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, ऑलमोस्ट एवरी फील्ड या एवरी डोमेन। ओके। अब बच्चों का डाउट रहेगा, सर ये एवरी डोमेन क्या है, ये क्या, ये सब क्या चीजें हैं? देखो, लैंग्वेज टू टाइप की होती है, एक स्पेसिफिक डोमेन होती है और एक जनरल पर्पस होती है। अब देखो, स्पेसिफिक डोमेन के एग्जांपल लेते हैं। सबसे हाँ, एचटीएमएल है। एचटीएमएल से केवल और केवल हम वेब पेज के स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं, मतलब स्केलेटल बना सकते हैं, उसका ढांचा तैयार कर सकते हैं। अब उस पर मॉडिफिकेशन करना है, थोड़ा सजाना है, तो सीएसएस कैस्केडिंग का यूज करते हैं। अब उसके फंक्शन के लिए एक सीएसएस का काम किया, केवल इसको डेकोरेट करना। अब जो पाइथन है, ये हर काम में आ सकती है। मतलब इससे आप केवल एक डोमेन में नहीं है कि बस वेब में ही यूज करोगे। मशीन लर्निंग, वेब, नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करना, कैलकुलेटर बनाना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना, हर एप्लीकेशन है। तो अभी हम आगे चल के एक एक डोमेन को देखेंगे। सो इट कैन बी यूज इन ऑलमोस्ट एवरी डोमेन। ठीक है। हियर सम मोस्ट कॉमन डोमेन आर, अब नीचे हम लिस्ट करेंगे। हियर सम मोस्ट कॉमन डोमेन आर। ठीक है। अब सबसे पहला हम लेते हैं नंबर एक, पिछली क्लास में भी डिस्कस। अब देखते हैं कि ये कैसे आप पाइथन को वेब एप्लीकेशन में यूज करते हो। तो इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क होते हैं। ठीक है। सो सम मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क, मतलब सम पॉपुलर पाइथन वेब फ्रेमवर्क आर। जैसे कल जेती ने बताया था कि वो डेजेंगो सीख रही है ऑनलाइन। तो अभी यहाँ पे आते हैं, तो पहला है डी जेंगो। अगर आपको वर्क करना है वेब डेवलपमेंट पे, तो आपको पहले बेसिक्स ऑफ पाइथन आनी चाहिए। देन आपको
नया फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा एडवांस वर्जन में, डी जेंगो। सेकेंड आपका है फ्लास। थर्ड है आपका लोन, एटसेट्रा। दो तीन याद कर लो, ज्यादातर फेमस है डिजेंगो। तो ये आप कहीं अगर आप देखोगे डिजेंगो बात हो रही है डिजेंगो की, तो आप समझना वहां पे वेब पे काम हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंबर टू एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अब जैसे मैंने कहा डेस्कटॉप एप्लीकेशन या GUI एप्लीकेशन, GUI। तो पहले आते हैं GUI का फुल फॉर्म क्या आता है। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो लिख लो GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर ये क्या होता है, फर्स्ट टाइम सुन रहा है कि GUI क्या है। क्योंकि GUI क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम अभी आप मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग देख रहे हो, लाइव क्लास देख रहे हो, आपके सामने जो जूम की जो मीटिंग दिख रही है, जो एक कलरफुल दिख रहा है, वो ही है आपका GUI। उस पर क्लिक करते हो ज्वाइन हो जाता है, उस पर क्लिक करते हो म्यूट हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि क्लिक करते हो तो बस उतना ही होता है, नहीं। वो एक बटन बना दिया जाता है, म्यूट का सिंबल होता है, जस्ट वो एक इमेज होती है, समझ सकते हो। तो उस पे अब हैंड ओवर या टच एक कोडिंग होती है, उस पे जब क्लिक करते हो, जब उसको माउस ले आते हो, तो उसके पीछे एक फंक्शन होता है, तो पूरा प्रोसेस करता है। तो जब आप आगे इस पे पाइथन ट्रेनिंग में जब आगे आप जाओगे, जब GUI पढ़ोगे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बाद GUI कवर होगा, तो वहां पे देखोगे कि हम एक बटन बनाएंगे, उसके पीछे एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे, और उसमें हम एक ऑपरेशन लिख देंगे। तो जैसे उस बटन को क्लिक करेंगे तो वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो आपका जो ऊपर जो डिजाइन दिखता है कलरफुल, वही आपका ग्राफिक हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां से यूजर इंटरफेस करता है, कांटेक्ट करता है। ठीक है। अब द मोस्ट सम मोस्ट पॉपुलर ग्राफिकल यूजर इन GUI फ्रेमवर्क। तो सम मोस्ट पॉपुलर GUI फ्रेमवर्क इन पाइथन, फ्रेमवर्क इन पाइथन। तो हम लोग अपनी ट्रेनिंग के अंदर GUI में टीके इंटर यूज करते हैं। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे टीके इंटर, और उसको सिंपली टीके कहते हैं। और बहुत सारे फ्रेम आते हैं लाइक WX विद किट। अब पूछिएगा सर टीके इंटर क्यों यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये पाइथन में जब हम इंस्टॉल करते हैं तो टीके इंटर होता है। तो क्योंकि हम लोग जो प्रोग्राम रन कराते हैं वो मोबाइल पर ही रन कराते हैं, मतलब जो हमारी ट्रेनिंग होगी आपकी मोबाइल पे ही करना होगा, क्योंकि हो सकता है बहुतों के पास फर्स्ट में लैपटॉप नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग पूरी कोडिंग को हम लोग मोबाइल पे ही रन कराते हैं। इसीलिए हम इतना स्लो चलते हैं कि जो बच्चा नया है वो भी कुछ लिख ले और कुछ कोडिंग कर ले। तो इसमें जो है टीके इंटर होता है, वेक WX विद गेट्स होता है, कीवी होता है, पैके। तो हम लोग टीके इंटर यूज करते हैं। ये पाइथन का बाय डिफॉल्ट होता है, और ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है। अगर ये आ गया आपको, सपोज करो टिक एंटर आप सीख गए हो, तो इसकी हेल्प से आप लोग अदर एडवांस फ्रेमवर्क सीख सकते हो। तो स्टार्टिंग बेसिक से होती है, सबको पता है, इस आदमी जीरो से सीखता है, सीखते सीखते वो एडवांस होता है। ऐसा नहीं कि कोई इंसान तुरंत एडवांस हो जाता है, कोई भी बच्चा नहीं है कि तुरंत एडवांस आता है। जिसको आज थोड़ा पाइथन आती है अच्छी से, वो कभी न कभी जीरो से स्टार्ट किया होगा, प्रिंट कैसे होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो चुका है। थर्ड, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। अब जैसे मैंने कहा कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, अब बच्चा पूछे सर कंसोल क्या होता है। ठीक है। बाकी तो समझ में आ रहा है बेस्ड एप्लीकेशन, कंसोल क्या होता है।
चलो, जैसे आप सिस्टम ऑन करते हो तो अभी तो नहीं हो रहा है वो चीजें। एक काली स्क्रीन आती थी जिसको हम लोग कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, जिसमें केवल टाइप करना होता था। तो अगर आपको देखना है कंसोल एप्लीकेशन या कंसोल देखना है, तो आप विंडो की और आर दबा के सीएमडी टाइप कीजिएगा, तो एक ब्लैक स्क्रीन सा आएगा। उसमें केवल कीबोर्ड काम करेगा, माउस काम नहीं करेगा। मीन्स उसमें एरो नहीं होगी। जस्ट आपको टाइप करना, अब कुछ भी करना होगा, फाइल को ओपन करना है, क्लोज करना है, कोई एप्लीकेशन खोलना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहीं पे पढ़ा होगा, पाइथन को रन कराने के लिए सीएमडी कमांड में भी आप अगर पाइथन स्पेस, अगर आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है, तो पाइथन स्पेस फाइल नेम अगर रन कराओगे, तो आपका वो पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोग पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एक ही तरीका हो गया। तो इस जो ब्लैक स्क्रीन होती है, वही कहलाती है कंसोल। ठीक है, तो लिख लो, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन रन फ्रॉम द कमांड लाइन। कमांड लाइन पता हो गया सबको ना? सीएमडी जल्दी से हम कहते हैं सीएमडी। अगर आपको देखना है कमांड लाइन क्या होता है, तो आप विंडो की देन आर प्रेस कीजिए, सीएमडी टाइप कीजिए, तो आपके सामने सिस्टम पे एक ब्लैक स्क्रीन खुल के आएगी। वही आपका होगा कमांड लाइन, या उसको हम लोग शेल कहते हैं। तो अभी आप जब पाइथन में आगे जाओगे, तो सेल स्क्रिप्टिंग होती है, मतलब हम सेल पे प्रोग्राम भी रन करा सकते हैं, या उसको सेव करके हम लोग एक फाइल बना के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये जो काली स्क्रीन वाला था, ये जब इनिशियल में सिस्टम आया था, तो उस टाइम अभी इतना एडवांसमेंट नहीं था, मीन्स उतना भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, क्योंकि अभी इनिशियल था। लोगों को ज़्यादा यूजर नहीं थे, तो केवल कमांड लाइन से काम होते थे। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी आप रेलवे में टिकट कराने गए और देखोगे एक पुराना सा मॉनिटर रखा होता है, जैसे आज के जो मॉनिटर है वैसा नहीं, पुराना वाला। तो उसमें देखना, ब्लैक एंड वाइट होता है, और जो उसका कर्सर होता है वो ब्लिंक करता रहता है। तो ये समझ सकते हो कि वैसा काम होता था पहले। जो भी करना, वो माउस यूज नहीं करते, वो टैब दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, F9 दबाएंगे, उससे वो पूरा काम करते हैं। वहां पे माउस यूज नहीं करते। तो अभी जो कभी तत्काल या कोई टिकट निकालने गया होगा, तो वहां पे देखा होगा, तो जो वो काम करते हैं वो टर्मिनल पे काम करते हैं। और अगर हम लोग टिकट बुक करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हैं, क्योंकि हम इतना एक्सपर्टाइज नहीं है। ठीक, हम तो बीटेक कर रहे हैं, आप लोग बीटेक कर रहे हैं, आपको पता है कंप्यूटर चलाना। सपोज करो एक बीए बीएससी का लड़का जो अन्न कुछ नहीं जानता, गांव का लड़का, वो कैसे टिकट बनाएगा? तो उसको जस्ट क्लिक करना होगा, फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस फ्रॉम ट्रेन ट्रेन ट्रेन, ऐसे। तो वही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया, ये कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो कि दिस कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन इज मोस्टली यूज इन ओल्ड जनरेशन कंप्यूटर। एक लाइन आप लिख सकते हो, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये क्या है। दिस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन मोस्टली यूज्ड इन ओल्ड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है। सो सम मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क, इसमें आपका आईओ, एक लाइब्रेरी, एक फ्रेमवर्क होता है आईओ, या लाइब्रेरी कह सकते हो। तो हम या एक ऐसे लिख लो, दिस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन मोस्टली यूज इन प्रोग्रामिंग। सो आईओ लाइब्रेरीज are used to develop the console based application. Console based application.
ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि कंसोल बेस्ड पुराने सिस्टम में यूज होता था। अब आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन है 4 पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एप्लीकेशन। अब जैसे आते हैं, आप लोग अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो गए तो आपने पता होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट होता है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये थर्ड ईयर में मोस्टली पढ़ाया जाता है सीएस में। इसमें क्या होता है कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको कैसे क्रिएट करें, उस पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या क्या चीजें लगती हैं। मतलब आपको अगर सॉफ्टवेयर कंपनी खोलना है तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपका एक्सपर्टाइज होना चाहिए। हमारा कोडिंग टेक्निकल पार्ट हो जाता है, और उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, पूरा प्रोसेस कैसे होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक कंपनी खोलते हो, आप जहाँ भी कंपनी खोलते हो, एक क्लाइंट आपके पास आता है, कहता है कि हमको ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, हमारी ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब वो पूछता है कि भाई बताओ कि आपकी एस्टिमेशन कास्ट कितनी होगी, मीन्स आप कितना मतलब जज करोगे, कितना चार्ज करोगे इस सॉफ्टवेयर के लिए। तो जब तक आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छी से आता नहीं रहेगा या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको आता नहीं रहेगा, आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना मैन पावर लगेगा, कितना क्या लगेगा। ठीक है, उसके बेसिस के हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब पढ़ाई जाती है कि आप उसका लाइन ऑफ कोड और कितना टाइम लगेगा, कितना क्या क्या रिसोर्सेज यूज होंगे, तो आप उसकी प्राइस कैलकुलेट कर लो। इसमें मोस्ट कॉमन मॉडल होता है कोको फॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, और सारे मॉडल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पाइथन का भी यूज होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो लिख लो यहाँ पे द पाइथन इज यूज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। पाइथन इज यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक, जैसे अब देखो, जैसे हमारे में कहा कि पूरा मैनेजमेंट का काम है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक मैनेजर हो, आप इस पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद लोगे, काम तो आप करोगे बट पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद लोगे। तो बस यहाँ पे लिख देंगे इट वर्क एज ए सपोर्ट लैंग्वेज। इट वर्क एज सपोर्ट लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ये सपोर्ट लैंग्वेज की तरह काम करेगा। अब इसका काम क्या होता है? सॉफ्टवेयर बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एटसेट्रा। कुछ इसके लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क होते हैं, तो सम इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज। नंबर वन आपका हो जाएगा एस कॉन। ठीक है, ये क्या होता है? कंट्रोलिंग का काम आता है। सेकंड है बिल बोट। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको ये सब कहीं दिख जाए तो आप समझ जाना कि वहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात हो रही है। बिल बोट टेस्टिंग का काम आता है। ठीक है, और थर्ड आपका है राउंड या ट्रेस, ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम आता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे हम लोग आते हैं फॉर फिफ्थ एप्लीकेशन, साइंटिफिक एप्लीकेशन। So the Python programming is uh, used to develop a scientific, used to in use scientific operation। तो आप लोग सिंपल एक लाइन में लिख सकते हो, Python programming is used in scientific operation
ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा पूछेगा सर साइंटिफिक ऑपरेशन क्या है। सो देखो ये टाइम जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम चल रहा है, मीन्स हर चीज मशीन लर्निंग का टाइम चल रहा है। हर चीज को हम लोग एक मशीन से कराना चाहते हैं, एज ए ह्यूमन को रिप्लेस करना चाहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि सारे डेटा का काम होता है। अब डेटा में क्या होता है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आप आपने अभी देखा होगा, वॉइस कम्युनिकेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम उससे गूगल से कहते हैं, स्पीच कुछ बोलते हैं, तो वो आपकी वॉइस जाती है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, प्रोसेस करता है, फिर अपने डेटा से कंपेयर करता है कि ये क्या कहना चाहता है। अब ये पूरा एक प्रोसेस होता है, साइंटिफिक प्रोसेस कहते हैं इसको। इसमें मशीन लर्निंग और एआई और डीप लर्निंग सब यूज होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका डेटा गया, कंपेयर किया, तो ये सब कैसे होगा, कोई प्रोग्रामिंग होगी इसकी। तो ये पूरी प्रोग्रामिंग आपकी पाइथन के अंदर लिखी जाती है। तो यूज इन द साइंटिफिक ऑपरेशन। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो, पाइथन इज द मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। पाइथन इज द मोस्ट suitable language for AI, artificial intelligence and machine learning. ठीक है। Python is the most suitable language for AI and machine learning. Python consists of many scientific and mathematical libraries such as uh, Python consists of many scientific and numeric libraries such as आपका sin SCI, SCA, sin pi, py, SCI, skite, learn, next one, numpy, next one, pandas, next one, matplotlib, matplotlib। सो आप देखोगे ये सब जब आप मशीन लर्निंग पढ़ोगे तो इस सारी लाइब्रेरी का यूज करोगे। तो जो बच्चे मशीन लर्निंग कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वो देखेंगे हम एक एक लाइब्रेरी को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा प्रोसेस करके दिखाया जाएगा। सो आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। अब छोटे छोटे एप्लीकेशन है तो 10 से 5 मिनट में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका एप्लीकेशन नंबर 6, बिजनेस एप्लीकेशन। अब बिजनेस में क्या होता है, कस्टमर होते हैं ज्यादा, तो उसमें क्या होता है कस्टमर मैनेजमेंट में काम आता है। तो यू कह सकते हो कि ईआरपी मैनेजमेंट। हाँ, ईआरपी मतलब जो हमारा स्टूडेंट में आप देखोगे पूरा मैनेजमेंट करते हैं, तो उस पे काम आता है। सो द पाइथन इज यूज टू डेवलप द business application. The Python is used to develop the business application such as customer management, ERP management, ERP, etc. Python framework, it Python provide, next point पे लिख लो, Python provide a Triton platform which is used to develop the business application.
नेक्स्ट एप्लीकेशन है 7 नंबर, ऑडियो एंड वीडियो एप्लीकेशन। ऑडियो एंड वीडियो एप्लीकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई काम कर रहे, सपोज करो मशीन लर्निंग का ही काम कर रहे हो, जिसमें ऑडियो की आपको जरूरत है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस पाइथन से एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी होगी और उसका एक फंक्शन यूज करना होगा, तो जिससे आपको सीधे आप ऑडियो को उसको ले सकते हो, प्ले करा सकते हो। तो पाइथन इज यूज टू डेवलप ऑडियो एप्लीकेशन। सब भी कॉमन लिखोगे आप लोग, इससे क्या होगा कि आपको एक दो लाइन अपने आप मिल जाएगी। पाइथन इज यूज टू डेवलप द ऑडियो एंड वीडियो एप्लीकेशन। ठीक है, ये लाइन सारे में कॉमन रखना, इससे क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ लाइन बढ़ जाएंगे। ठीक है, एंड इट कैन यूज टू क्रिएट मल्टीमीडिया। आप नेक्स्ट लिख लो,